आज की इस वीडियो से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है कि ऊबर ऐप को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे, यानी कि उसमें आईडी कैसे पहले हम बनाएंगे। सबसे पहले ऊबर ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हमको आईडी बनाना है और आईडी बनाने के बाद हम किस तरह से बुक करेंगे टैक्सी को, तो इस वीडियो में आप तमाम वो जानकारी सीखेंगे। ये वीडियो का लेंथ थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं, जो ऊबर ऐप को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे टैक्सी को बुक करेंगे और अपना पैसा भी बचाएंगे। और टैक्सी में भी कई प्रकार की कैटेगरी है, तो आपको उस चीज़ों का भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर उन पॉइंटों पे आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का आइकन ज़रूर दबा दें। अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपके पास वीडियो वो पहुँच जाएगा और आप सारी जानकारी कवर कर पाएंगे। तो आइए हम चलते हैं अब दूसरे फ़ोन पे, और दूसरे फ़ोन पे हम चलकर आपको स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज़ को सिखाएंगे जो कि ज़रूरी है एक ऊबर कस्टमर को। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ वो सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे वाले फ़ोन पे। आ गए हैं दूसरे वाले फ़ोन पे, और दूसरे वाले फ़ोन पे सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद में ये सर्च वाला जो ऑप्शन है इस पर ले जाके आपको टच कर लेना है, और टच करने के बाद आपको लिखना है ऊबर। बस इतना ही आपको लिखना है ऊबर। ऊबर लिखने के बाद ऊबर पे टच कर लेना है। ऊबर पे जैसे ही आप टच करिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ये ऐप का रेटिंग जो है 4.7 है, 1 करोड़ रिव्यू है और 100 करोड़ डाउनलोड अभी तक हो चुका है। ठीक है, तो इंस्टॉल पे हम जाते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप हर वो पॉइंट दिखाएंगे, सिखाएंगे, पैसे भी आपके बचाएंगे, जो आपको कितने लोगों के लिए कौन सी गाड़ी बुक करना चाहिए, पार्सल आपको रिसीव कैसे करना है, सेंड कैसे करना है, हर वो चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं सिखाने वाला हूं। तो थोड़ा सबसे पहले ओपन पे जाएंगे। ओपन करने के बाद कुछ परमिशन जो है ये देना होगा। जैसे कि आपको पता होगा कोई भी ऐप आप जब अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो आपको देना होता है। तो अदर अकाउंट सबसे पहले हम यहाँ पे कंटिन्यू पे जाएंगे। कंटिन्यू पे जाने के बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो हम अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ एक कंटिन्यू करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप गूगल से भी लॉगिन हो सकते हैं, तो मैं फ़ोन नंबर से लॉगिन होना चाहता हूँ तो मैंने कंटिन्यू यहाँ पे कर दिया। एक बार कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो है एक 4 अंक का OTP आएगा, उसे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं एक बार इसको बैक कर देता हूँ, पूरा बैक कर देता हूँ और शुरू से आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख लीजिए, इंस्टॉल होने के बाद, लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा ऊबर का। इस पर आपको टच कर लेना है। टच कर लेने के बाद आपको हर उस पॉइंटों को मैं बारीकी से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको बुक जो करना है उसके बारे में यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। फॉर यू बैक आप बुक कर सकते हैं, यहाँ से कार बुक कर सकते हैं, ऑटो बुक कर सकते हैं, रेंटल बुक कर सकते हैं, इंटरसिटी बुक कर सकते हैं, रिजर्वेशन रिज़र्व आप बुक कर सकते हैं। और नया फैसिलिटी अब आ चुका है ऊबर में, अभी तो पटना में उपलब्ध नहीं है खैर, बस ट्रेन भी आप बुक कर सकते हैं। और पार्सल का यहाँ आइकन आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप पार्सल भी बुक कर सकते हैं। हर उस पॉइंटों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, होम, सर्विस, एक्टिविटी, अकाउंट। तो अकाउंट पे जाएंगे, तो अकाउंट पे जाने के बाद आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। हेल्प का सेक्शन यहाँ है, वॉलेट का यहाँ है, सेफ्टी, इनबॉक्स। नीचे आते हैं तो कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपको अगर जानना है तो जान सकते हैं। किसी फैमिली मेम्बर्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेटिंग पे जो है आप, जैसे कि ये लीजिए, सेटिंग पे भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सेटिंग पे आप क्या क्या चीज़ को ऐड कर सकते हैं, अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह ये सब आप फिलअप कर सकते हैं। तो अकाउंट पे आ गए, अब बैक आ जाते हैं होम पे। अकाउंट के बारे में आप समझ लिए। एक्टिविटी में क्या है, जो भी राइड आप बुक करेंगे वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ आपको हिस्ट्री में जो है देखने को मिलेगा। जैसे देख लीजिए, 13 अगस्त को जो है एक राइड बुक हुआ था और ये कैंसिल किया गया था।
सर्विस में आते हैं तो सर्विस में इतने पॉइंट आपको जो मेन होम पेज पे देखने को मिला था वही देखने को मिलेगा और होम पे आ जाते हैं। उबर बुक करना है, पार्सल बुक करना है। अब देख लीजिए यहाँ समझते हैं जो हमें बुकिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वेयर टू सर्च वाला ऑप्शन, इस पर हम यहाँ टच करेंगे कुछ इस तरह से। जैसे ही टच कर लेते हैं आप, तो टच कर लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक पॉइंट ऊपर है, एक नीचे है। तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो आपका पिकअप पॉइंट हो गया। तो जिस स्थान पे आप मौजूद रहेंगे वहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन जो है ये ऐप ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगर मान लीजिए आप जिस स्थान पे हैं उस स्थान से आपको बुक नहीं करना है, किसी अन्य स्थान से बुक करना है, तो उस अन्य स्थान का आप डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो मैं यहाँ पे एड्रेस को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देख लीजिए कुछ इस तरह से हम टाइप करेंगे। डाल देता हूँ मीठापुर बस स्टैंड रोड। ज़रूरी नहीं है यही डालना है, जो आपका लोकेशन रहेगा गूगल पे आस पड़ोस का ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने पिकअप पॉइंट पे डाल दिया। जो मुझे गाड़ी चाहिए मैं इस स्थान से बैठूंगा, ठीक है। अब मुझे जाना कहाँ है वो डालना है, ड्रॉप पॉइंट डालना है। तो ड्रॉप पॉइंट के लिए हम यहाँ डालते हैं दानापुर, थोड़ा दूर का डालते हैं, 10-12 किलोमीटर रेंज का दानापुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। तकरीबन 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जैसे ही आप सर्च करिएगा तो सर्च करने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ देखने को कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अब देख लीजिए बाइक सर्विस, बाइक अगर बुक करते हैं आप तो 98 रुपये में आप जा सकते हैं। इस पर टच करते हैं। टच कर लेने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ एक इंसान का जो आकार बना हुआ है उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है 1, यानी अगर आप बाइक को बुक करते हैं तो आप एक व्यक्ति जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा बाइक आ जाता हूँ, बाइक आ गया। उबर गो पे 300 रुपये में आप जा सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। उबर गो में आप 4 लोग जा सकते हैं। तकरीबन आपको 300 रुपये जो है पे करना होगा और फेयर बैकग्राउंड कुछ इस तरह से आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। 4 लोग इसमें आप जा सकते हैं। तो अगर आपको बुक करना है तो चॉइस उबर गो, इस पर आप टच करेंगे। तो एक बार हम फिर से बाइक आते हैं, बाइक आ गए। उबर गो 300 रुपये का था, बाइक सेवर 98 का था। अब बाइक जो है ये 107 रुपये का है। इसमें भी आप एक लोग ही जा सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑटो पे आ गए। तो ऑटो पे कितने लोग जा सकते हैं? 3 लोग जा सकते हैं। कितना? 3 लोग जा सकते हैं। 237 रुपये का फेयर यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा। प्रीमियम इसमें अगर जाते हैं तो 387 रुपये आपको देना होगा। इसमें भी 4 लोग ही जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको प्रीमियम बुक करना है 387 पे जाएंगे। गो रेंटल अगर आप बुक करते हैं तो आपको 829 रुपये देना होगा और 829 रुपये में आपका जो प्लान है वो तकरीबन 2 घंटा का प्लान है, यानी 1 घंटे का रेंटल होता है जिसमें 10 किलोमीटर या 1 घंटे का टाइमिंग होता है। ये 2 घंटे का रेंटल है तो इसमें 2 घंटा और 20 मिनट का टाइमिंग जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पार्सल अगर आपको बुक करना है तो आप पार्सल पे टच करेंगे। पार्सल मिनी हवाई टाइप का आ गया है। टोटो गो नॉन एसी, अगर मान लीजिए आप एसी में जाना नहीं चाहते हैं, आपको पैसा बचाना है, देख लीजिए इसी स्थान पे जाने का आपको कितना ले रहा है पैसा? 387 रुपये ले रहा है एसी के साथ। अगर नॉन एसी से जाते हैं तो आपको 15 रुपये यहाँ बच जाएंगे। 15 रुपये में आप 15 रुपये कम में आप जा सकते हैं। अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, 6 लोगों के लिए बुक करना है, उनको आप बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने बुक किया 6 लोग था, कैंसिल हो गया हमारी राइड। तो अगर आप 6 लोग हैं तो आपको उबर एक्सेल बुक करना है। इसका फेयर आपको 600 रुपया लगने वाला है। तो हम अभी क्या करते हैं, देख लेते हैं। गो नॉन एसी पे हम जो है टच करते हैं। कुछ इस तरह से हम बुकिंग करने जा रहे हैं। गो नॉन एसी, चॉइस गो नॉन एसी।
अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका करंट लोकेशन पूछेगा, मैप के थ्रू आपको दिखाएगा भी। तो मैं कुछ इस तरह से लोकेशन को सेट कर देता हूँ। सेट कर दिया। अब यहाँ से आने के बाद मुझे कह रहा है कन्फर्म, तो कन्फर्म पिकअप, मैं यहाँ से कन्फर्म करने जा रहा हूँ। ये लीजिए साहब, कुछ अलाउ कर देता हूँ, फर्स्ट टाइम है। किसी को अगर आपको देखिए यहाँ पे जो आ रहा है, किसी को आपका लोकेशन शेयर करना है तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, किसी को आप कुछ इस तरह से शेयर कर सकते हैं। तो मुझे नहीं करना है, तो नो इट्स फॉर मी, इस पर मैं टच करूँगा। पे आफ्टर पिकअप, पैसा जो है आप किस तरह से देंगे, तो आप पेमेंट जो है ऑनलाइन दे सकते हैं, QR कोड के माध्यम से, कैश भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन ही देना है। तो गो पे मैं टच कर देता हूँ। टच कर दिया। अब टच कर लेने के बाद जो भी हमारे नियरेस्ट कार वाले होंगे उनके पास ये बुकिंग चला जाएगा। अब देख लीजिए, एक फंक्शन और ऐड हुआ है ऊबर में। आप कुछ पैसे को अलाउ कर देता हूँ, अलाउ, देख लीजिए ये हमारी राइड जो है एक्सेप्ट कर ली गई है। और फ़ोन लगाना होगा तो आप यहाँ जाएंगे, मैसेज करना होगा ड्राइवर को तो यहाँ जाएंगे। अभी हमें राइड कैंसिल करना है, तो अभी हम राइड को जो है पहले कैंसिल करते हैं। जाना नहीं है, मैं इस राइड को जो है कैंसिल करना चाहता हूँ। तो कैंसिल हम किस तरह से करेंगे, देखिए ये जो 3 डॉट है, ट्रिप डिटेल्स, इस पर टच करेंगे। टच कर लेने के बाद आपके पास जैसे ही कैब आ जाता है, तो कैब आने के बाद आपको एक 4 अंक का OTP जो है वो देना होगा कैब ड्राइवर को। उसके बाद जो है आपका ट्रिप स्टार्ट होगा। और यहाँ फेयर देख लीजिए, 270 रुपये जो है मुझे एस्टीमेट दिखाया जा रहा है। पेमेंट मोड आप स्विच भी कर सकते हैं, स्विच करना होगा तो आप यहाँ देख लीजिए, आप UPI की मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक बार बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद इस राइड को मैं कैंसिल करता हूं, नहीं तो हमारे पिकअप पॉइंट पे अगर ये ड्राइवर पहुंच गया तो हमें बेमतलब का 50 रुपये पे करना होगा। शेयर ट्रिप स्टेटस, अगर आपको शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। कैंसिल राइड पे मैं जाऊंगा। और जब भी राइड आपको कैंसिल करना होगा तो एक उचित रीजन ही चुन के जो है राइड्स को आप कैंसिल करिएगा। ये नहीं ड्राइवर के बारे में कुछ भी अटपटा आप शिकायत डाल दीजिएगा। तो मैं अदर करके इस राइड को जो है कैंसिल कर रहा हूँ। यस, इस राइड को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मैं इस राइड को जो है कैंसिल कर दिया। तो ये राइड जो है कैंसिल हो चुका है। और ये राइड कैंसिल होने के बाद ये एक्टिविटी का जो पॉपअप है, इसमें देखिए हिस्ट्री में, इसमें आपको देखने को मिलेगा। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लीजिए रोड नंबर 5, ये देखिए कुछ देर पहले ही मैंने बुक किया था। यहाँ डेट, टाइम, सब सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट भी आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। जैसे ही आपका राइड कंप्लीट होगा, इसमें जो है हर वो चीज़ मेंशन रहेगा जो आपसे कितना पैसा किस किस चीज़ों का लिया गया है। बेसिक फेयर क्या था, किलोमीटर का चार्ज क्या था, वेटिंग चार्ज क्या था, नाइट चार्ज क्या था, GST कितना था, वो हर चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर इस ट्रिप से आपका कोई भी, अगर मान लीजिए आप ऊबर कैब में बैठ के आ रहे हैं, मान लीजिए आपने गाड़ी बुक किया एयरपोर्ट के लिए या स्टेशन के लिए या मेडिकल के लिए, कहीं के लिए, और गाड़ी में आपका फ़ोन छूट जाता है, मोबाइल छूट जाता है, तो आप शिकायत कैसे दर्ज करेंगे, आप किससे संपर्क करेंगे? क्योंकि ऊबर कस्टमर केयर को कॉल लगाने में टाइम लगेगा। कोई किसी भी कस्टमर केयर को कॉल करने में तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट टाइम तो लग ही जाता है। तो आप ट्रिप हिस्ट्री पे आएंगे और इस पे आप फाइंड लॉस्ट आइटम जो है, इस पे आप ले जाके टच करेंगे। और टच कर लेने के बाद यहाँ आप चैटिंग के माध्यम से ऊबर टीम के द्वारा आप चैट करके अपना जो भी सामान रहेगा आप मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो इस ट्रिप से मेरा इस कार में ये सामान छूट गया है। तो अगर ड्राइवर अच्छा इंसान रहा, अगर छूटा हुआ रहेगा सामान, तो आपको ऊबर के द्वारा ये सामान प्राप्त हो जाएगा। कस्टमर सपोर्ट जस्ट नीचे है। किसी भी प्रकार का इस ट्रिप से आपको प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर शिकायत पे जा सकते हैं, कस्टमर को शिकायत कर सकते हैं। गेट हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप जो है मदद ले सकते हैं। तो हम आ जाते हैं बैक, आ जाते हैं होम पे। अब बहुत सारे भाई कहते हैं मुझे पार्सल भेजना है, तो पार्सल में 2 पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पार्सल जो है आपको पिकअप करना है। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिकअप, और यहाँ लिखा हुआ है
पिकअप कितने बजे करना है, कितने तारीख को करना है, किस डेट में करना है, आप उस अनुसार जो है चुन सकते हैं अपनी टाइम को। पार्सल के बारे में समझे यहाँ से। अब रेंटल क्या होता है, रेंटल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। रेंटल किन लोगों को बुक करना चाहिए, क्या फैसिलिटी है रेंटल में। मान लीजिए आप नॉर्मल कैब जब भी आप बुक करेंगे तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही जा सकते हैं, बीच में आप कार को ज़्यादा देर कहीं भी रुकवा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप रेंटल की राइड बुक कर लेते हैं तो रेंटल की राइड में आप जब मर्जी, आप जहां मन करे आप गाड़ी को रुकवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं बीच जंगल में ले जाके गाड़ी को रुकवा दिए, रोड पे कहीं भी आप रुकवा सकते हैं गाड़ी को। आपके कहे अनुसार जो है ऊबर ड्राइवर बात मानेगा। जैसे आप कहिएगा ऊबर ड्राइवर को भैया रोक दो तो रोक देगा। तो इसका पैकेज के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। 1 घंटे का जो रेंटल का दाम है वो तकरीबन 454 रुपये आपको ऊबर कंपनी 454 रुपये लेगा। इसके बदले में आपको क्या देगा, 1 घंटा आपके पास कार आ गया, आपने OTP डाला, OTP डालने के बाद या तो 1 घंटा आप पूरा कर लीजिए या 10 किलोमीटर आप गाड़ी को चलवा लीजिए। आपको देना कितना है, 454 ही। आप गाड़ी नहीं भी चलवाते हैं और 1 घंटा की राइड बुक किए हैं, 40 मिनट में भी राइड को क्लोज करते हैं, उस कंडीशन में भी आपको पूरा पैसा देना होगा। तो अगर आपको बढ़ाना है तो कुछ इस तरह से आप बढ़ाते चलेंगे। मैं 1 के बाद 2 कर दिया तो 2 में देखिए कितना पैसा दिखा रहा है, 829 रुपया जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देख लीजिए, ये 2 घंटे का राइड है 829, 3 घंटे का 1140, 4 घंटे का 1539, 5 घंटे का 6 घंटे का 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे का जो है 120 किलोमीटर आप गाड़ी को चलवा सकते हैं, वो भी लोकल टाउन में। ये नहीं कि आप इंटरसिटी बाहर किसी अन्य ज़िले में लेके चले गए। उसके लिए भी अगले पॉइंट पे हम आ रहे हैं। इंटरसिटी क्यों बुक करना चाहिए, किन लोगों को बुक करना चाहिए, 1 वे क्या होता है, राउंड ट्रिप क्या होता है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो आप देख लीजिए 12 घंटे का जो है ये रेंटल की राइड है और 12 घंटे में आपको सुविधा जो मिलेगा 120 किलोमीटर का मिलेगा। 4169 रुपये का जो है ये आपका टोटल बिलिंग होने वाला है। तकरीबन आपको 347 रुपये जो है पर घंटे के हिसाब से पे करने होंगे। तो हम रेंटल के बारे में समझे बारीकी से। अब आइए हम इंटरसिटी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इंटरसिटी क्या है, 1 वे उसे कहते हैं जो सिर्फ जाना होता है। मान लीजिए आप दिल्ली में मौजूद हैं और आपको दिल्ली से पानीपत जाना है तो 1 वे आप बुक करेंगे। अब जाना भी है और आना भी है तो उसके लिए आप राउंड ट्रिप बुक करेंगे। राउंड ट्रिप बुक करेंगे, इसमें भी सेम वही चीज़ है, पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट। और ये देख लीजिए, मान लीजिए मेरा करंट लोकेशन ऑटोमेटिक ले लिया, मैं यहाँ से डाल रहा हूँ गया जी। नब्बे किलोमीटर है यहाँ से, देख लीजिए 90 किलोमीटर है। और 90 किलोमीटर का कितना फेयर दिखाता है मैं आपको दिखा देता हूँ, 2356 रुपया सिर्फ जाने का, और जाना आना दोनों रखते हैं साथ में तो 2426 रुपये का जो है ये फेयर आपको होने वाला है। सर्च राइट्स ये देख लीजिए। अब आ जाते हैं हैचबैक। हैचबैक कार अगर आप बुक करते हैं तो आपको कौन सा कार मिलने वाला मैं बता देता हूँ। जैसे सेंट्रो हो गया, अल्ट्रो हो गया, वैगनार हो गया, ये सब गाड़ी जो है छोटी गाड़ी, ये सब जो है आपको मिलेगा 2355 में। अगर आप सेडान बुक करते हैं जैसे डिजायर हो गया, होंडा सिटी हो गया, होंडा इमेज हो गया, तो ये आपको मिलेगा 2599 रुपये में। तो आप कुछ इस तरह से इंटरसिटी राइड भी बुक करके एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं, इंटरसिटी की राइड में टोल टैक्स का जो पैसा होता है वो बिल में इंक्लूड नहीं रहता है, वो एक्स्ट्रा आपको देना होगा। नाइट चार्ज जो है वो ड्राइवर का होता है, वो भी इंक्लूड होता है उसमें। तो अगर नाइट में 10 बजे के बाद अगर गाड़ी चल रहा है तो उस कंडीशन में भी शायद 200 या 250 रुपये जो है नाइट चार्ज ऐड होता है। और हर राइड से आपका इंश्योरेंस भी क्रिएट होता है। जैसे आप राइड बुक करके बाइक का जाते हैं
तो आप इतना जान लीजिए आपका इंश्योरेंस है। आप के साथ अगर कभी भी ईश्वर न करे ऐसी घटना घटे, लेकिन कभी भी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आप उस कंडीशन में जो है उस इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना था जो ऊबर के बारे में। ऐसा करते हैं, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।